सभी भूगोल के छात्रों और सीखने वालों का इस खास अध्ययन मार्गदर्शिका में बहुत बहुत स्वागत है। रट रट कर यूरोप की राजधानियां याद करना अक्सर बहुत मुश्किल और उबाऊ लगता है ना? लेकिन आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करने वाले हैं उसने इसे एक मज़ेदार गेम में बदल दिया है। यह एक बहुत ही तेज गति वाला और मज़ेदार एक्सप्लेनर होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे शुरू करते हैं। अक्सर होता क्या है कि एग्जाम के प्रेशर में हम रटी हुई चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ जो कमाल का समाधान दिया गया है वो है एक गेमिफाइड निमोनिक फ्रेमवर्क। मतलब चीज़ों को छोटे छोटे और मज़ेदार हिस्सों में बांटकर याद करने का तरीका। ये फ्रेमवर्क बोरिंग जियोग्राफिकल डेटा को एक दिलचस्प कहानी में पिरो देता है। कमाल की बात है ना? तो चलिए सबसे पहले डाइव इन करते हैं अपनी पहली मेमोरी चैलेंज में, पश्चिमी और उत्तरी यूरोप। जब हम इतने बड़े डेटा को इस तरह छोटे क्षेत्रों में बांट लेते हैं तो दिमाग के लिए उसे प्रोसेस करना बहुत आसान हो जाता है। पश्चिमी यूरोप को याद करने की पहली ट्रिक बड़ी मज़ेदार है। जरा इस लाइन पर ध्यान दें। पेरिस वाला लंदन से ब्रुसेल्स और एम्स्टर्डम घुमाया। सुनने में किसी दोस्त की शानदार ट्रिप का प्लान लगता है ना? लेकिन असल में इसमें 4 प्रमुख राजधानियों का नक्शा छिपा है। थोड़ा नाटकीय जरूर है, पर इसीलिए याद भी रहता है। अब देखिए ये अमूर्त सा वाक्य ठोस भौगोलिक डेटा में कैसे बदलता है। पेरिस से फ्रांस, लंदन से यूनाइटेड किंगडम, ब्रुसेल से बेल्जियम और एम्स्टर्डम से नीदरलैंड। बस एक सिंपल सी लाइन और पूरे पश्चिमी यूरोप की 4 प्रमुख राजधानियां एकदम लॉक। अब समय है एक छोटे से लर्न एंड टेस्ट लूप का, क्योंकि अभ्यास से ही याददाश्त मजबूत होती है। बिना पीछे देखे याद करने की कोशिश करें। बेल्जियम और नीदरलैंड की राजधानियां क्या थीं? अगर दिमाग में ब्रुसेल्स और एम्स्टर्डम आया है तो समझ लीजिए ये ट्रिक 100% काम कर रही है। अब थोड़ा उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तरी यूरोप के लिए स्रोत में जो लाइन दी गई है वो थोड़ी सी अजीब है पर मजेदार है। ओस्लो का स्टॉकहोम दोस्त हेलसिंकी और कोपेनहेगन गया। ये लाइन उत्तरी यूरोप के ठंडे देशों को आपस में बड़े अच्छे से बांध देती है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ओस्लो यानी नॉर्वे की राजधानी, स्टॉकहोम स्वीडन की, हेलसिंकी फिनलैंड की और कोपेनहेगन डेनमार्क की। हर शब्द एक विशिष्ट देश के साथ बिल्कुल लॉजिकली जुड़ रहा है। इसे विजुअलाइज करना कितना आसान हो गया है। फिर से एक क्विक टेस्ट। नॉर्वे की राजधानी क्या है? वो ट्रिक याद करें। ओस्लो का स्टॉकहोम दोस्त। बिल्कुल सही पहचाना, जवाब है ओस्लो। एग्जाम के टाइम यही क्विक रिकॉल सबसे ज्यादा काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारा रुख है धूप से भरे दक्षिणी यूरोप की ओर। अपनी एनर्जी एकदम हाई रखनी है, क्योंकि ये अध्ययन मार्गदर्शिका हमें बहुत तेजी से पूरे यूरोप का चक्कर लगवा रही है। दक्षिणी यूरोप के लिए हमारी शानदार ट्रिक है रोम वाला मैड्रिड से एथेंस और लिस्बन घुमाया। एकदम पिछली ट्रिक्स जैसी ही लय है इसमें। ऐसा लग रहा है जैसे कोई छुट्टियां मनाने निकला हो। और यहाँ हमारा डेटा मैप होता है। इटली की राजधानी रोम, स्पेन की मैड्रिड, ग्रीस की एथेंस और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। इस तरह से देखने पर यह पूरा जियोग्राफिकल डेटा दिमाग में सीधे एक तस्वीर बना लेता है। एक और रैपिड फायर क्विज हो जाए। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ये तो ठीक है, लेकिन पुर्तगाल की राजधानी क्या है? अभी जो जानकारी देखी उसे तुरंत रिकॉल करें। क्या दिमाग में लिस्बन आया? एकदम सही। अब हम तेजी से पूर्व की दिशा में मुड़ रहे हैं, पूर्वी और मध्य यूरोप। ये हमारे सफर का आखिरी भौगोलिक पड़ाव है। इसे पूरा करते ही 20 राजधानियों का हमारा टारगेट लगभग पूरा हो जाएगा। पूर्वी यूरोप के लिए हमारी निमोनिक ट्रिक कुछ इस तरह है। मॉस्को का वारसा दोस्त बुडापेस्ट और बुखारेस्ट गया। ये नए दोस्तों का ग्रुप पूर्वी यूरोप के बड़े देशों को बहुत ही बढ़िया तरीके से जोड़ देता है। देखिए शब्द कैसे राष्ट्रों के साथ फिट बैठते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को, पोलैंड की वॉर्सो, हंगरी की बुडापेस्ट और रोमानिया की बुखारेस्ट। लॉजिक बिल्कुल साफ है और फ्लो एकदम परफेक्ट। दिमाग को एक्टिव रखने के लिए फिर से एक छोटा सा क्विज। हंगरी और रोमानिया की राजधानियां क्या हैं? एक्टिव रिकॉल बहुत जरूरी है। वो ट्रिक याद करें। बुडापेस्ट और बुखारेस्ट गया, यानी हंगरी के लिए बुडापेस्ट और रोमानिया के लिए बुखारेस्ट। शानदार। और लीजिए हम मध्य यूरोप के लिए अपनी आखिरी निमोनिक ट्रिक पर पहुंच ही गए। बर्लिन वाला वियना से प्राग और बर्न गया। ये हमारी फिनिश लाइन है। बस इस एक ट्रिक के साथ हमारा ये पूरा सफर पूरा होने वाला है।
और इसी के साथ 20 राजधानियां याद करने का हमारा मेन गोल अचीव होता है। जर्मनी के लिए बर्लिन, ऑस्ट्रिया के लिए वियना, चेक गणराज्य के लिए प्राग और स्विट्जरलैंड के लिए बर्न। ये आखिरी 4 जोड़ियां इस पूरे फ्रेमवर्क को कंप्लीट करती हैं। चलिए अब आखिरी रीजनल माइक्रो क्विज का सामना करते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये तो ठीक है। तो फिर स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या थी? ट्रिक का एकदम आखिरी शब्द याद करें, बर्न। बिल्कुल सही पहचाना। तो हमने सभी 20 राजधानियों को कवर कर लिया है। अब वक्त है एक सुपर फास्ट रिवीजन का। यही वो जगह है जहां हम इन सभी अलग-अलग ट्रिक्स को मिलाकर एक मास्टर रिवीजन लाइन तैयार करेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी मेगा लाइन को छोटे-छोटे विजुअल चंक्स यानी हिस्सों में तोड़ना है। पहला चंक पेरिस, लंदन, ब्रुसेल्स। दूसरा ओस्लो, स्टॉकहोम, हेलसिंकी। तीसरा रोम, मैड्रिड, एथेंस। और चौथा मॉस्को, वार्सा, बर्लिन। बीच बीच में ये जो सांस लेने की जगह मिलती है ना, इससे इन सबको एक फ्लो में बोलना बेहद आसान हो जाता है। सोर्स मटेरियल से हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी मिलती है। इस सुपरफास्ट रिवीजन लाइन को रोज 2 से 3 बार जोर से बोलकर प्रैक्टिस करनी है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रूवन तरीका है। ऐसा करने से ये 20 राजधानियां कुछ ही दिनों में परमानेंट मेमोरी में जाकर लॉक हो जाएंगी। तो इसे रैप अप करते हुए सोचने वाली एक मजेदार बात यह है, इन सभी ट्रिक्स में से किस दोस्त का यूरोप सफर सबसे ज्यादा शानदार रहा? क्या वो पेरिस वाला था या फिर मॉस्को का वार्सा दोस्त? इस गेमिफाइड फ्रेमवर्क ने सच में एक कठिन विषय को कितना मजेदार बना दिया है। ये मार्गदर्शिका भूगोल के हर स्टूडेंट के लिए एक गेम चेंजर है। तो बस इस जानकारी को रिवाइज करते रहें और इसी तरह कुछ नया सीखते रहें।